हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ रवीना बोराना। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू किया था, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको प्लगिंग के बारे में बताया था और लेवलिंग के बारे में बताया था। क्या होता है, क्यों होता है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसी प्रैक्टिस को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे, जो है हमारा सोइंग। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में प्लगिंग में वगैरह जो है यूज होते हैं। सबसे पहले हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में प्लग को डिस्कस करेंगे। प्लग क्या होता है? प्लग इज अ लार्ज पीस ऑफ फार्मिंग इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर डिगिंग एंड टर्निंग ओवर द सॉइल। ठीक है, ये एक लार्ज पीस ऑफ फार्मिंग इक्विपमेंट्स होता है, फार्मिंग में यूज होने वाला एक इंपॉर्टेंट जो है इक्विपमेंट है, जो क्या काम आता है? डिगिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है, मिट्टी में खड्डा करना, उसे टर्न करना, जिससे मिट्टी क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो वहां पे हम प्लग का यूज करते हैं। ओल्डन टाइम्स वुडन प्लग वॉज यूज। ठीक है, ओल्डन टाइम्स में, ट्रेडिशनल टाइम में जो है वुडन प्लग, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ प्लग जो है वो यूज हो जाता, लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं? आयरन को उसकी जगह यूज करते हैं। इट कंटेन अ कर्व ब्लेड विच हेल्प इन टिलिंग। ठीक है, इसके नीचे जो है, नीचे की तरफ कर्व ब्लेड होती है जो आगे से शार्प होती है, जिसकी वजह से वो टिलिंग में, खड्डा करने में जो है हमारे काम आती है। अर्लियर यूज प्लग कंटेन अ कर्व प्लेट ऑफ वुड और आयरन रॉड प्लग शेयर। ठीक है, प्लग शेयर क्या होता है मैं भी आपको जो है पिक्चर के थ्रू बताऊंगी। उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लग के, वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरह का जो है प्लग होता है। ठीक है, इसका जो ये पार्ट होता है, जो आपके एनिमल जो है उसके ऊपर जो है बांधा जाता है, इसे बीम कहते हैं। ये हमारा प्लग शेयर है जो नीचे की तरफ होता है, या ये जो है नीचे से काफी शार्प होता है, तो जैसे ही एनिमल आगे जाता है ये जो है साथ में सॉइल को कल्टीवेट भी करता रहता है। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज अ लॉन्ग लॉग। ठीक है, इसका मेन पार्ट क्या होता है? लॉन्ग लॉग, यानी ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका ये लॉन्ग होता है और वुड से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, इसके ए वन हैंड में जो है हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस ऑन द बुल्स नेक। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो बीम से जुड़ा हुआ होता है, और जो बुल होती है उसके नेक से इसको जोड़ा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन। ठीक है, वन पेयर ऑफ बुल और एक मैन जो है काफी होते हैं इसको यूज करने के लिए, चलाने के लिए। उसके बाद Nowadays a single plug is not used। ठीक है, पहले टाइम में जो है इतने बड़े बड़े जो है फील्ड वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, तो जो है सिंगल प्लग भी यूज हो जाता था। ठीक है, लेकिन वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, उसके लिए जो है काफी ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन आज के टाइम में वो यूज नहीं होता है। अब आज के टाइम में उस सिंगल प्लग को रिप्लेस करके बहुत सारे सीरीज ऑफ कर्व ब्लेड वाले कल्टीवेटर आ गए। क्या आ गए हैं? कल्टीवेटर। ये देखिए इस तरह के होते हैं कल्टीवेटर। ठीक है, नीचे से बिल्कुल शार्प होते हैं। इन कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के पीछे लगा के इस तरह से जो है कल्टीवेशन किया जाता है। देखिए इस तरह से ट्रैक्टर के पीछे अटैच करते हैं, और जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे जाता है पीछे ये लैंड को कल्टीवेट साथ में करता जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, डेट इज हॉय। ठीक है, आपने देखा होगा, देखिए इस तरह का होता है, एक बहुत ही सिंपल टूल है। इट इज अ सिंपल टूल विद अ लॉन्ग हैंडल। ठीक है, एक लॉन्ग हैंडल होता है पकड़ने के लिए, बहुत ही सिंपल होता है, और नीचे से जो है ये काफी शार्प होता है, इसकी ब्लेड लगी होती है। ये क्या काम आता है? वीड्स को हटाने में। वीड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसे हम वीड्स कहते हैं। तो वीड्स को हटाने के लिए, और जो क्रम्स होते हैं, जो मिट्टी के पत्थर होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए भी इसका यूज होता है। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया है, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स को डिस्कस किया है? हमने प्लग और हॉय के बारे में अभी डिस्कस किया है। ठीक है,
इसके बाद हम आएंगे सोइंग पे। सोइंग क्या है, हमने फर्स्ट प्रैक्टिस पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल प्रिपेयर करते हमारा पहला काम होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। सॉइल प्रिपेयर हो गई हमारी अच्छे से, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप एग्रीकल्चर में होगा सोइंग। ठीक है, सोइंग का मतलब आप सब जानते हैं, बीज को जो है बोना, उसे हम क्या कहते हैं, सोइंग। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू द सॉइल। ठीक है, इस तरह से जो है एक एक सीड को जो है अपने फील्ड में जो है डालना, उसे हम क्या कहते हैं, सोइंग। बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स। ठीक है, सोइंग से पहले करने से पहले हम ये देखेंगे कि सोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो देखिए ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, पहले के टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में इस तरह से सोइंग होती थी। ट्रेडिशनल टूल इज शेप लाइक अ फनल। ठीक है, ऊपर से ये बिल्कुल फनल जैसा होता है, देखिए इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर 2-3 पाइप्स लगे हुए होते हैं। इन्हीं पाइप्स में जो है सीड्स डाले जाते हैं और इन्हीं पाइप्स के थ्रू ये जो है सॉइल के अंदर जो सीड्स होते हैं वो डाले जाते हैं। उसके अलावा हैंड सोइंग भी होती है। ठीक है, इस तरह से देखिए हाथों से पूरे खेत में जो है सीड्स को जो है डाला जाता है। ठीक है, इसे सोइंग बाय हैंड कहते हैं और इसे हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे सीड ड्रिल के बारे में। ठीक है, तो वो हमने अभी जो डिस्कस किया वो क्या था, ट्रेडिशनल मेथड था। ठीक है, ट्रेडिशनल टाइम में उस तरह से जो है सोइंग होती थी, लेकिन अब आज के टाइम में जो है आपको पता है टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, उस मेथड से जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड था, लेकिन आज के टाइम में अब जो है नया इंप्लीमेंट आया है, दैट इज सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल देखिए कुछ इस तरह का होता है। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, ये सीड ड्रिल होता है, इसको जो है ठीक कल्टीवेटर की तरह ही ट्रैक्टर के पीछे अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, और ये यूज होता है। दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल। इसके अंदर जो है सीड डाले जाते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू जो है ट्रैक्टर आगे जाता है, इस तरह से सीड जो है वो सॉइल में डाले जाते हैं। ठीक है, अब इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो सीड्स है यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली पूरे ही खेत में प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे जो है पूरे खेत में जो है सोइंग होता है विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। सोइंग होने के बाद इसका ये भी फायदा है कि उसके ऊपर वापस से जो है मिट्टी भी ऑटोमेटिक इसकी हेल्प से जो है डाली जाती है, जिससे क्या होता है कि कोई भी बर्ड्स जो होते हैं वो उस सीड्स को कहीं और ले जा ना पाए। इसके लिए जो है इससे काफी टाइम बचता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन भी होता है कि कोई बर्ड्स इस सीड्स को लेके ना जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इट सेव्स टाइम एंड लेबर। ठीक है, टाइम और लेबर की बहुत ज्यादा जो है इसमें सेविंग होती है। ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है प्रोडक्शन जो है ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए हमें टाइम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जो है मिनिमम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। बिफोर सोइंग फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। ठीक है, सोइंग से पहले हमें, ठीक है, हम ऐसे नहीं कि चलो गए और मतलब हमने सोइंग कर दी। जब सोइंग करने से पहले ड्यूरिंग सोइंग हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना हमने सोचा था। तो द सीड शुड बी हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, सीड्स कैसे होनी चाहिए, हाई यील्डिंग, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि किसी जो है आप किसी कंटेनर में जो है पानी डाला होगा, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, कुछ कभी तो देखा ही होगा कि बीज को जो है वो धो रही है या वॉश कर रही है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी सीड्स में जो है पानी डालते हैं तो कुछ सीड्स तो है वो पानी के ऊपर आ जाते हैं और कुछ नीचे ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, कुछ ऊपर क्यों रहता है और कुछ नीचे क्यों रहते हैं। ठीक है, तो जो सीड्स ऊपर आते हैं वो क्या होता है, अंदर से हॉलो होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं। ठीक है, खाली होने की वजह से उनका वेट काफी कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, और जो अच्छे क्वालिटी के
जो हाई यील्डिंग सीड्स होता है वो क्या होता है, पानी के नीचे रहते हैं। तो ये भी एक मेथड है, आप पता कर सकते हो इस मेथड से कि कौन से जो है सीड्स हाई यील्डिंग है और कौन से नहीं है। द सीड शुड बी सोन इन द राइट डेप्थ, ठीक है। तो एक तो कैसे होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है। उस जो है बिल्कुल जो है उसमें डिजीज जो है नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर सीड्स हेल्दी होंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होने वाला है वो भी कैसा होगा, हेल्दी ही होगा। द सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ, ठीक है। राइट डेप्थ यानी जो सीड्स होता है उसको हम ज्यादा अंदर भी नहीं जो है सो कर सकते। अगर हमने ज्यादा अंदर उसको सो कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो सीड्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ज्यादा अंदर होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और बिना ऑक्सीजन के वो क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा ऊपर भी हमने सो कर लिया तो बर्ड्स वगैरह जो है उसको ले जाएंगे, खा जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो सीड जो है वो राइट डेप्थ, बिल्कुल परफेक्ट डेप्थ पे होना चाहिए, ना तो ज्यादा अंदर और ना ज्यादा बाहर। द सॉइल शुड हैव सफिशिएंट मॉइस्चर, मिट्टी जो है वो कैसे होनी चाहिए, मॉइस्चर वाली, बिकॉज आपको पता है ड्राई मिट्टी में कभी भी जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं होता है। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर थोड़ी गीली होनी चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए, अदरवाइज सीड विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली, ठीक है। अगर मिट्टी ड्राई होगी, मॉइस्चर नहीं होगा उसमें, तो सीड्स जो है वो जर्मिनेट आगे नहीं कर पाएगा। देयर शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स, ठीक है। सीड्स जो है हम जब सो करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक सीड और दूसरे सीड के बीच में जो है जो स्पेस है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। स्पेस जरूरी है क्योंकि अगर हमने एक ही जगह पे अगर 2-4 सीड्स जो है डाल दिए, ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, उसमें फिर जैसे उस पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है, ठीक है, फिर 4 सीड होंगे तो उस मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो चारों सीड्स को जो है शेयर करने पड़ेंगे। ऐसे में क्या होगा, जर्मिनेशन होने में टाइम लगेगा और हो सकता है कि वो जर्मिनेट हो ही ना। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि सीड जो है वो अलग अलग जो है इक्वल स्पेस पे जो है हमें सो करने हैं। If the spacing is too little, then the seedling will not get enough nutrients, ठीक है। क्योंकि अगर उनके स्पेस जो है दो सीड्स के बीच का जो स्पेस है वो अगर ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, अगर सीड्स पास पास में होंगे तो उनको जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी है जर्मिनेशन के लिए, वो उनको इतने नहीं मिल पाएंगे, ऐसे में वो जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सनलाइट भी उनको कम मिलेगी और ग्रो होने के लिए उनके स्पेस भी कम होगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो स्पेस है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बिल्कुल कम होगा, पास पास में सीड होंगे तो क्या होगा, उनको प्रॉपर इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जो कि उनके लिए जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी है, ठीक है। लेकिन इफ स्पेस इज टू लार्ज, ठीक है, लेकिन मान लो हमने ज्यादा स्पेस रख लिया, तो ज्यादा स्पेस रखेंगे तो क्या होगा, अब देखो स्पेस ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, ठीक है। स्पेस ज्यादा हम छोड़ेंगे तो उससे प्रोडक्शन कम होगा, हमारा काफी जमीन जो है फील्ड की वो वेस्ट जाएगी, वो यूज नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसे में जो है प्रोडक्शन इज लो, प्रोडक्शन लो होगा और जो स्पेस है वो वेस्ट होगा, ठीक है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है सोइंग में, सबसे पहले तो जो सीड्स है वो कैसे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के हेल्दी सीड होने चाहिए। उसके अलावा उसकी डेप्थ है, ठीक है, डेप्थ जो गहराई है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। उसके अलावा उनके स्पेसिंग, ठीक है, उनके बीच का जो गैप है, दो सीड्स के बीच का गैप, वो भी प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज अगर कम होगा, ठीक है, टू लिटिल होगा तो उनको सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस नहीं मिल पाएगा और वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा जो फील्ड की जो लैंड है वो क्या होगी, वेस्ट होगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एग्रीकल्चरल की जो एक्टिविटी है, जो स्टेप्स है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो हमने पढ़ लिया है। अब हमने क्या कर लिया है, सोइंग भी कर लिया है। तो अब हम सोइंग के बाद हमारा काम क्या रहता है, इरिगेशन, ठीक है।
अब सोइंग कर दिया है, बीज बो लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इरिगेशन, ठीक है, हम पानी पिलाएंगे, ठीक है। इरिगेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आपको जो कांटेक्ट नंबर दे रखे वीडियो में आप उससे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। To get the regular updates, please subscribe our channel and also press the bell icon. And also don't forget to like and share the videos with your friends and colleagues.